चंडीगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी और अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून के कार्यान्वयन पर एक प्रदर्शनी की समीक्षा की। पीएम मोदी ने बुलाई बलात्कार जैसे मामलों में समय सीमा और बोले पहले सुनवाई से 60 दिन के भीतर चार्ज फ्रेम करने होंगे। सुनवाई के 45 दिनों में सुनाया जाएगा फैसला। पीएम मोदी ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है नागरिक प्राथमिकता। पहले एफआईआर करवाना भी मुश्किल होता था, लेकिन अब शून्य एफआईआर को भी कानूनी रूप से दे दिया गया है। पीएम मोदी बोले, अब आरोपी के ऊपर कोई केस अगर हटाना भी है तो भी हटेगा जब पीड़ित की सहमति होगी। पुलिस किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से हिरासत में नहीं ले सकेगी। 3 नए कानून राष्ट्र को समर्पित कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, न्याय संहिता समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के विचारों से बुनी गई है। पीएम मोदी बोले, अब भारतीय न्याय संहिता समाज को बदलने का काम करेगी। लोगों को भरोसा होगा कि देश की कानून समानता की गारंटी है। यह सच्ची सामाजिक न्याय है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मुझे भरोसा है सबसे सहयोग से बनी भारत की ये न्याय संहिता भारत की न्याय यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। लोकसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, एलएसी पर शांति की कोशिश, चीन से चल रही है बातचीत, लेकिन हमारी सेना मुस्तैद है। विदेश मंत्री बोले, कूटनीति पहल जारी है, अब हालात सामान्य हो रहे हैं, समझौतों का पूरी तरह पालन जरूरी है। बीजेपी सांसद समिक भट्टाचार्य का इंडी गठबंधन पर तंज, बोले कभी टीएमसी गायब होती है तो कभी आप गायब होती है। कांग्रेस जहां भी लोगों के पास जाती है वहां जनता उन्हें नकार देती है। समिक बोले, ममता चाहती थी कि खड़गे इस गठबंधन का चेहरा बने। आज खड़गे के आह्वान में अब टीएमसी शामिल नहीं है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदन में सारी बातें रखी है। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से कटघरे में है। अफसोस सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी बोली, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून के साथ छेड़छाड़ हुई है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मणिपुर हो, संभल हो या अजमेर हो, ये सभी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। 3 नए आपराधिक कानून को राष्ट्र को समर्पित करने के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, इन कानून में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। राहुल गांधी को संभल में नहीं मिलेगी एंट्री, नेता प्रतिपक्ष के प्रस्तावित दौरे पर मुरादाबाद कमिश्नर का बयान सामने आया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। लखनऊ वाले भी वही रास्ता अपना रहे हैं जो कभी दिल्ली वालों ने अपनाया था। ये सब कुछ सरकार का कराया हुआ है। दिल्ली के मंगोलपुरी में जिहादियों ने की हिंदू युवक की हत्या। महादेव की स्टोरी और कविता करने पर उतारा मौत के घाट। नागपुर में बांग्लादेशी घुसपैठियों का बसेरा, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद कर रहे घुसपैठी। बांग्लादेश में कैद चिन्मय दास को फिर मिली तारीख, नहीं आया वकील, अब 2 जनवरी तक जेल में रहेंगे। बदायूं मंदिर मस्जिद मामले में टली सुनवाई, अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। अखिलेश यादव ने उठाया संसद में संभल का मुद्दा, कहा संभल में जो घटना हुई है वो एक सोची समझी साजिश है। संभल के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। लोकसभा में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले ये सरकार लोकतंत्र नहीं मानती। संभल हिंसा मामले में संसद में हंगामा, राज्यसभा में बोले सपा सांसद रामगोपाल यादव, संभल में गोलियां चली, पास के जिलों में वोट डालने से रोका गया। अडानी मामले को लेकर सांसद ने इंडी गठबंधन के विरोध पर आरएलएम सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, विपक्ष विरोध प्रदर्शन करे उसमें कोई ऐतराज नहीं है, सदन की कार्यवाही तो चलनी ही चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हम संसद में पिछले 6 दिनों से चल रहे विरोध प्रदर्शन का अंत कर चुके हैं।
विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा, अडानी मामले की जांच होनी चाहिए। ये आरोप दूसरे देश में लगाए गए हैं, लेकिन ये आरोप उन कृत्यों से संबंधित है जो यहां हुआ है। अडानी मामले को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा, सदन का समय खराब नहीं होना चाहिए, बहुत जरूरी है। पराली के मुद्दे पर राज्यसभा में बोले राघव चड्ढा, किसान की मजबूरी है कि पराली जलाना। बोले हरियाणा पंजाब में 2500 रुपए पर एकड़ मुआवजा मिले। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ है। संभल में भाजपा की सोची समझी साजिश है अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए। तिवारी ने सरकार पर लगाया आरोप। बोले अडानी मुद्दा आर्थिक असफलताओं और देश की कमियों से ध्यान हटाने की साजिश है और इसलिए संविधान के खिलाफ मुद्दों को उठाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का सरकार पर निशाना। बोले समस्या ये है कि अडानी और पीएम मोदी एक साथ हैं और इसलिए अडानी सुरक्षित है, वो विपक्ष के विरोध की इजाजत नहीं देते। ओडिशा के सांसदों से मिले अश्विनी वैष्णव। राज्य की परियोजनाओं पर हुई चर्चा। धर्मेंद्र प्रधान भी इस दौरान मौजूद रहे। गुवाहाटी में कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। अरविंद केजरीवाल का दिल्ली पुलिस पर निशाना। बोले मनीष और हिमांशु मामले में अपराधियों को बचा रही है पुलिस। एफआईआर में लिखा है झूठा बयान। केजरीवाल ने अमित शाह पर साधा निशाना। बोले अगर शाह कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो इस्तीफा दे, दिल्ली की कानून व्यवस्था छोड़ दे। मऊ पहुंचे ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत किया लोगों को जागरूक। बोले आने वाले समय में हर घर में 0 बिजली बिल। राजस्थान के 13 जिलों को मिलेगी बड़ी सौगात। पीएम मोदी जयपुर में ईआरसीपी परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किया विरोध प्रदर्शन। अडानी मामले पर संसद परिसर में की नारेबाजी। इंडी ब्लॉक के सांसद भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, 13 और 14 तारीख को संविधान पर चर्चा होगी। पहले लोकसभा में चर्चा करेंगे और 16 से 17 को राज्यसभा में चर्चा होगी। कल हम सदनों में पहला बिल पास करेंगे। अब डल झील में भी सफर कराएगी उबर। श्रीनगर की डल झील में शिकारा बुकिंग सेवा की हुई शुरुआत। कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने कहा, सरकार की हठ धर्मता की वजह से इतने दिन सदन का काम बर्बाद हुआ है। सभी मुद्दे हैं, सभी विषयों पर चर्चा होगी। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा, मुझे उम्मीद है कि सरकार विपक्ष के साथ सहयोग करेगी और विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए हैं वो निश्चित रूप से उनका समाधान करेंगे। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, सर्वे के जरिए पूरे देश में अशांति पैदा करने की साजिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को इसके खिलाफ नोटिस जारी करना चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, सरकार ने हमारी बात नहीं मानी। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि उन्हें सदन को इस तरह से गुमराह क्यों किया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर तंज। कहा, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस की पहचान है। परिवार हित के लिए संसद की कार्यवाही न चलने देना यह ठीक नहीं है। महाकुंभ 2025 पर उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा, कुंभ को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कुंभ से पहले पीएम मोदी उद्घाटन कार्यक्रम में अपना संबोधन देंगे। शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर 24 नवंबर को हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद संभल में सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई। 5 दिसंबर को होने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मुंबई के आजाद मैदान में तैयारियां जारी है। बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले को लेकर प्रदर्शन। रतलाम में हिंदू संगठन की बड़ी रैली देखने को मिली। जन आक्रोश रैली में जुटेंगे 3 लाख हिंदू। बांग्लादेश के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा, बांग्लादेश में
जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। दिल्ली पुलिस का जिहादियों पर एक्शन। जिहादियों ने की थी 2 सगे हिंदू भाइयों की हत्या, 7 जिहादी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण का खेल जारी है। हिंदू महिला को बच्चों सहित बनाया गया। मुस्लिम जिहादी वसीम ने जबरन करवाया धर्मांतरण। महिला की बच्ची को बुर्का पहनाकर पढ़ाया कलमा। भोपाल के अमराई में धर्मांतरण, एक व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज, जांच जारी। वीएचपी के लोगों ने किया थाने का घेराव। हिंदू संगठन ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। झांसी में 4 अंतर्राज्यीय चोर गिरफ्तार। पुलिस ने चोरी के जेवर और चोरी की कार बरामद की। शातिरों ने जेल के अंदर ही बनाया था गैंग। मैनपुरी में पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप। हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पीड़ित परिवार परेशान। एसपी दफ्तर पहुंच पीड़ित परिवार ने आत्मदाह की कोशिश की। बलिया में ददरी मेला में मारपीट का वीडियो वायरल। झूला संचालकों और मेला घूमने आए युवक के बीच विवाद हुआ। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। ओडिशा में नौसेना का फुल ड्रेस रिहर्सल। 4 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों के बीच बीएसएफ अलर्ट मोड पर। फुलबाड़ी में बांग्लादेश कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। श्रीनगर में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। दिल्ली में लागू रहेंगे ग्रैब 4 के प्रतिबंध। एससी ने छूट देने से इनकार किया। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुई बर्फबारी। सोनमर्ग क्षेत्र के सरबल बालटाल में बरसी बर्फ। फिंगल से तमिलनाडु पुडुचेरी में बाढ़ का कहर जारी, 5 लोगों की मौत हुई। फिंगल से केरल कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी। बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में भी अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। तमिलनाडु के तिरुवंतमालाई में लैंडस्लाइड, मकानों पर गिरी 40 टन की चट्टान, 5 शव मिले। पुडुचेरी के सभी स्कूल कॉलेज बंद। मौसम विभाग ने जारी की भारी बारिश को लेकर चेतावनी। कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी, बर्फ की चादर में ढका माछिल सेक्टर। कश्मीर में मौसम ने बदली करवट, पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण चट्टीकुप्पम गांव में झील ओवरफ्लो। चेन्नई पुडुचेरी कोस्ट रोड पर जलभराव की स्थिति। शादी समारोह में फ्री का खाना खाने घुसे लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र, टोकने पर किया बवाल, मचाई तोड़फोड़। दिल्ली के करावल नगर की फोम फैक्ट्री में लगी आग, चारों तरफ दिखे धुंध और धुएं का गब्बार। इलाके में अफरा तफरी मची। चंबा में सड़क किनारे खड़ी महिला नदी में जा गिरी, महिला की मौत हो गई। ललितपुर में खेतों के आसपास दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों में बना भय का माहौल। आहट होने पर ग्रामीणों ने टॉर्च से देखा तो तेंदुआ दिखा। हरदोई में स्वास्थ्य विभाग का नया कारनामा, 7 साल के बच्चे के फ्रैक्चर हाथ पर कागज के गत्ते से चढ़ा दिया प्लास्टर। बिजनौर में महिलाओं ने लेखपाल पर लगाए गंभीर आरोप, चिनाई के एवज में मांगी 50,000 की रिश्वत। फतेहपुर में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई जारी। बहुआ नगर पंचायत में कब्जाई सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर टला बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर नाले में घुसा, बाल बाल बची ड्राइवर और क्लीनर की जान। सोनभद्र में गैस सिलेंडर में विस्फोट, टला बड़ा हादसा, रेलवे स्टेशन से महज कुछ मीटर की दूरी पर यह घटना घटी। मुजफ्फरनगर की खिलौना की दुकान के ऊपर गोदाम में लगी भयंकर आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रायबरेली में दबंग महिला का कहर, घर में ईंट पत्थर रख पथराव की फिराक में दबंग महिला, मोहल्ले में कई लोगों से भिड़े।
रायबरेली में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलटी। कार पलटने से कार में बैठे 3 लोग हुए घायल। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को घर से बाहर निकाला। कन्नौज में तेज रफ्तार कार व ट्रक में आमने सामने की भिड़ंत। कार सवार 4 लोग घायल। बांग्लादेश में बेकाबू हुए हालात, प्रभु चिन्मय के वकील पर हुआ हमला। कट्टरपंथियों ने घर में तोड़फोड़ भी की। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता ने आईसीयू में वकील की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कहा, हालत नाजुक। बांग्लादेशियों को नहीं मिलेगी होटलों में एंट्री। ऑल त्रिपुरा होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने की बड़ी घोषणा। इजरायल में मस्जिदों से हटाए जाएंगे स्पीकर। पुलिस को स्पीकर जब्त करने का आदेश। विरोधी बोले, इस फैसले से दंगे फैल सकते हैं। इजरायल ने लेबनान पर दागी मिसाइलें। हमले में 11 की मौत। लेबनान में फिर टूटा युद्ध विराम। इजरायली हमले में 2 लोग मारे गए। गाजा में 20 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। गाजा में इजरायली हमले में 20 की मौत हुई। इसमें से 15 लोग केवल उत्तरी गाजा के मारे गए। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा हिजबुल्लाह। संघर्ष विराम समझौते का किया उल्लंघन। आईडीएफ ने दी चेतावनी। हिजबुल्लाह ने शेवा फार्म्स पर 2 मिसाइलें दागी। कहा, इजरायल के युद्ध विराम उल्लंघन का जवाब। शपथ ग्रहण से पहले बंधकों को रिहा नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। ट्रंप ने हमास को दिया अल्टीमेटम।